Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Basics of Homeopathy, and I am Dr. Khushbu Saxena. So today's topic is selection of potency. सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी यानी कि हम हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन से पावर की मेडिसिन किसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको कहते हैं पोटेंसी। पोटेंसी 30 भी होती है, 200 भी होती है, 3x 6x इस तरह पोटेंसीज होती हैं। तो सिलेक्शन ऑफ अ परफेक्ट पोटेंसी इन होम्योपैथी इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो एन आर्ट। ये सिर्फ एक ज़रूरी चीज़ ही नहीं बल्कि आपके लिए एक तरह से ये एक आर्ट भी है, और आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए दवाई के बारे में। दवाई के बाद साथ साथ उस डिसीज़ के फैटल या नॉन फैटल होने के बारे में, ऑर्गन्स चेंज होने के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अगर आपको होनी चाहिए, तभी आप किसी मेडिसिन की प्रॉपर पोटेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी मेडिसिन की पोटेंसी सिलेक्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी, बट हाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको कंसिडर करके आप उसकी पावर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो क्या हैं एक मेजर्स एक परफेक्ट पोटेंसी सिलेक्ट करने के? ससेप्टिबिलिटी। अब ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ को लेने की क्षमता, या हम इसको एक तरह से पावर ऑफ टेकिंग एनीथिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि एक चीफ गाइड होता है ससेप्टिबिलिटी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में, एक मंत्रा होता है, मोर द ससेप्टिबिलिटी हायर द पोटेंसी, लेस द ससेप्टिबिलिटी लोअर द पोटेंसी। ये अपने माइंड में रख कर के अगर कोई भी होम्योपैथ चलता है तो वो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी में उसको इतनी दिक्कत नहीं आती। इतना इजी नहीं है कि किसी की क्या ससेप्टिबिलिटी है ये जानना, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों से हम जान सकते हैं। जैसे कि जो एज है, जनरली जो ससेप्टिबिलिटी होती है बच्चों में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उनके टीथ जा रहे होते हैं, ठीक है। और जो स्पेसिफिक होती है मेडिसिन, जो भी बच्चों के लिए आप मेडिसिन देते हैं वो आपको मीडियम से हायर पोटेंसी में उसको देना चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट उन लोगों को तो समझ में आएगा जो कि होम्योपैथ हैं, बट जो कि होम्योपैथ्स नहीं हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपकी बॉडी का मेकअप, कि आपकी बॉडी का मेकअप कैसा है, आप फैट हैं कि आप थिन हैं, कि आप गुस्से वाले हैं या आप कैसे हैं। टेम्परामेंट में आपका नेचर आता है और कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी बॉडी की चीज़ें आती है कि आप किस तरह की लिविंग लाइफ ले रहे हैं। हायर पोटेंसी आर बेस्ट अडेप्टेड टू फास्ट एक्टिव पीपल एंड क्विक टू रिएक्ट। जो लोग फास्ट होते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं, उन लोगों के लिए हाई पोटेंसी देना होती है। मीडियम पोटेंसी उन लोगों को देना होती है जो ओवर सेंसिटिव होते हैं या इडियोसिंक्रेटिक होते हैं। इडियोसिंक्रेटिक यानी कि जिनको बहुत जल्दी किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। लो पोटेंसी उन लोगों को देना चाहिए जो कि लेज़ी होते हैं, डल होते हैं, जो कि मस्कुलर पावर उनके पास बहुत होती है, बॉडी उनकी सब अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो काम करने में आलस करते हैं। लेज़ी पीपल जो होते हैं उनको हम लो पोटेंसी देते हैं। नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज़। नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ प्रॉपर पोटेंसी। आपको ये देखना होता है कि आपके डिसीज़ का नेचर कैसा है। नेचर इन द सेंस ये नहीं कि वो हंसती ही बोलती है, नेचर इन द सेंस कि वो ज़्यादा घातक है आपके लिए या कम घातक है आपके लिए, या अभी अभी स्टार्ट हुई है, एक्यूट है या क्रॉनिक है। एक्यूट डिसीज़ क्या होता है, हायर पोटेंसी देना होती है क्योंकि उसमें आपके ऑर्गन्स को कोई डैमेज नहीं हुआ होता है एक्यूट डिसीज़ में। और मैलिग्नेंट डिसीज़ जैसे कि कैंसर या कोलेरा हो गया, इनको हाई लोअर पोटेंसी देना होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है। आप प्रॉपर केस टेकिंग लें पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट का लिविंग हैबिट्स, इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स, उसका माइंड क्या सोचता है, वो कैसा है, उसका मियाज़्म क्या है, जो मैं आपको पहले ही मियाज़्म बता चुकी हूँ कि उसका मियाज़्म क्या है। ये सब चीज़ें देख करके ही आप उस इंसान को सही मेडिसिन दे सकते हैं। ये देखिए एक चार्ट मैंने आपको यहाँ दे दिया है कि आप इजीली समझ सकें कि हाई पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी और लो पोटेंसी हम किसको देते हैं। हाई पोटेंसी एक्यूट केस जैसे कि मैंने आपको बताया, और लो पोटेंसी क्रोनिक केस। सब एक्यूट केस यानी कि जैसे कि सर्दी खांसी है तो थोड़े दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, थोड़ी बढ़ गई है खांसी, उसको हम सब एक्यूट स्टेज कह देंगे, ठीक है। पेस ऑफ द डिसीज़ यानी कि डिसीज़ का पेस कैसा है, जल्दी जल्दी बढ़ी है डिसीज़ कि धीरे धीरे बढ़ी है आपको। ससेप्टिबिलिटी वही आपकी एज।
देन ऑनसेट ऑफ द डिसीज़, एकदम से डिसीज़ हुई थी कि धीरे धीरे से डिसीज़ हुई थी। सप्रेशन ऑफ द डिसीज़, यानी कि कहीं कहीं ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ पे पहले एक्ने हुए और एक्जिमा हुआ और उसको एलोपैथिक मेडिसिन और क्रीम्स वगैरह खा करके वो सब सप्रेस कर दिया गया, और वो चीज़ जा कर के आपकी लंग्स की डिसीज़ बाद में बन सकती है। तो वो ये देखना ज़रूरी है कि आपने क्या क्या खाकर क्या क्या सप्रेस किया है। देन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डिसीज़ का क्या मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो देखना ज़रूरी है। मेंटल पिक्चर तो जानते ही हैं कि होम्योपैथी में माइंड कितना इम्पॉर्टेंट होता है। रिएक्शन, कि आप मेडिसिन को कैसा रिएक्शन देंगे, गुड रिएक्शन या नहीं। एज ऑफ द पेशेंट, हाई पोटेंसी देखिए चिल्ड्रन, यंग पीपल, लो बस, मीडियम पोटेंसी मिडिल एज, स्टगस एंड ओबेस पर्सन, एंड लो पोटेंसी ओल्ड एज, एल्डरली पीपल, डीफ डम पर्सन। ठीक। वाइटलिटी, जिसकी गुड वाइटलिटी हो उसको हाई पोटेंसी। मियाज़मेटिक भी है कि कौन सी पोटेंसी आपको मियाज़्म में देना चाहिए, लेकिन मैं आपको मियाज़्म ही बता चुकी हूँ, तो आप मियाज़्म में भी वही नेचर देखेंगे जो हाई पोटेंसी वालों का नेचर होगा या लो पोटेंसी वालों का नेचर होगा। देन ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे एटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजी ऑफ सिम्टम्स, यानी कि कौन सी डिसीज़ ने किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर दिया है, कहीं ऑर्गन्स में कोई डैमेज तो नहीं हो गया है, ये देखना। देन कॉन्स्टिट्यूशन, डिसीज जोन, पेलेशन एंड पैटर्न ऑफ द डिसीज़, सब कुछ देखना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में। अगर कोई भी डाउट हो इस चीज़ को लेके तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।